हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बजरंग बली के साक्षात्कार की एक कथा लेकर आया हूँ। यह कथा गुजरात के भावनगर के एक छोटे से गांव की है, जहां आज हनुमान जी का एक मंदिर है और श्रद्धालु वहां दूर दूर से दर्शन हेतु आते हैं। यह कथा आज से कई सालों पुरानी है। तब शहर नहीं परंतु अधिकतर गांव थे और ज्यादातर लोग एक गांव से दूसरे गांव चलकर जाना पसंद करते थे। जिनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होती थी वही लोग घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। ऐसे ही भावनगर के तलाजा गांव के एक व्यक्ति जो कि हनुमान जी का भक्त था, वह अपने कार्य के समय भी हनुमान जी का नाम जपता था। उनकी चौपाई चालीसा उससे कंठस्थ थी तथा गांव में होने वाले राम कथा के आयोजनों में वो अचूक जाता था राम कथा सुनने। हनुमान जी के लिए उपवास रखना उसे अच्छा लगता था। आसपास के गांव के जितने भी हनुमान जी के मंदिर थे वो वहां पर दर्शन हेतु जाया करता था। वो सच्चे मन से उन्हें बचता था। थोड़े दिनों में ही हनुमान जी की जयंती का पर्व आने को था, इसीलिए जगह जगह पर मेले लग रहे थे और तलाजा से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था जहां हनुमान जी का एक भव्य मंदिर था और हनुमान जी जयंती का यहाँ पर बड़े ही धामधूम से पर्व मनाया जाता था। उस व्यक्ति ने पूरी श्रद्धा से वहां जाकर हनुमान जी के दर्शन करने की इच्छा बना ली थी। कहा जाता था कि वहां हनुमान जी स्थित होने के कई सारे प्रमाण लोगों को मिले थे। इस कारण हनुमान जी के इस भक्त को भी उनके दर्शन की अभिलाषा जाग उठी थी। जिस दिन हनुमान जयंती थी उसके पहली रात को ही यह व्यक्ति पैदल चलकर उस गांव जाने के लिए रवाना हुआ। अपने साथ हनुमान जी को अर्पण करने हेतु तेल, सिंदूर आदि चीजें साथ ही ले ली थी और राम नाम तथा हनुमान जी के नाम का जाप करता वो मंदिर के लिए जाने लगा। इसी रास्ते पर एक छोटा सा गांव आता था जिसे आज टीमाना के नाम से जाना जाता है और इस गांव के समीप शत्रुंजी नाम की नदी थी जिसे पार करके जाना होता था। वह भक्त इसी रास्ते से गुजरा और राम नाम जपते जपते आगे बढ़ रहा था। सुबह हो गई पर अभी भी वह गांव नहीं आया था और यह व्यक्ति थका हारा चल रहा था और कुछ समय बाद धूप बढ़ गई और चलने में दिक्कत होने लगी तो वह व्यक्ति छांव में छुप छुप कर चलने लगा और आगे बढ़ने लगा। इस तरह थकान के कारण धीमी गति होने पर उसे और भी वक्त लग गया। इतने समय पर इस गति से भी वह गांव पहुंच जाना चाहिए था, पर अभी भी वह व्यक्ति बहुत ही दूर था। इसी कारण वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ चुका था। क्यों वह रात से चल रहा था बिना रुके और सुबह से अब शाम होने आई थी पर वह मंदिर अभी तक नहीं आया था। उस व्यक्ति ने अपनी गति बढ़ाई पर फिर भी वह उतनी ही गति से चल पा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह किस प्रकार मुमकिन है, मानो जैसे कोई ब्रह्म माया में वो जकड़ चुका हो। आखिरकार वह मंदिर तक पहुंच चुका था। तब वहां पर उसने देखा कि मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। तब वो व्यक्ति शीघ्र अति शीघ्र दौड़कर मंदिर गया और जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ा कि मंदिर के द्वार बंद हो गए और वह व्यक्ति दर्शन नहीं कर पाया। वह व्यक्ति वहीं पर स्तब्ध हो गया। बिना हिले वो बिना पल के झपकाए मंदिर की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से अश्रु झड़ने लगे। उसे इस बात का इतना दुख लगा कि वो कुछ बोल नहीं पाया, न ही कुछ प्रतिक्रिया दे पाया। वह व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी को पूछता था और इसी पर्व तथा इस मंदिर में बसे हनुमान जी के इस स्वरूप के दर्शन के उसे इतनी आस लगी थी कि वह परिस्थिति के अनुसार स्थिति नहीं समझ पाया और बहुत ही निराश और दुखी हुआ। मानो जैसे जीवन में प्रथम बार बजरंग बली उसकी परीक्षा ले रहे थे। जब भी हम अपने कार्य तथा अपने मन तथा अपने सभी क्षेत्र में अपने इष्ट देव को देखने लगते हैं, अनायास ही उन्हें पूजने लगते हैं और सच्चे मन से उनका नाम लेते रहते हैं, तब कई बार उनके इष्ट देव उनकी परीक्षा भी लेते हैं। उस व्यक्ति को आज पहली बार अपने पूजनीय देव हनुमान जी पर क्रोध आया। जैसे कई बार हमें भी अपने प्रिय व्यक्ति पर आ जाता है, परंतु उसमें भी हमारा उनके लिए प्रेम ही होता है। इसी तरह उस व्यक्ति को भी हनुमान जी पर प्रेम और श्रद्धा के रहते पहली बार क्रोध आया था। इस पर उसने मंदिर में रोते हुए सबको सुनाई दे इतनी जोर से कहा, तेरे द्वार से निराश होकर जा रहा हूं, पर मैंने कभी भी तुम्हें अगर सच्चे मन से भजा हो तो तुम्हें श्री राम की सौगंध है, मेरे साथ आना। इतना कहकर वह व्यक्ति आंसू पोंछते हुए वहां से जाने लगा।
और लोगों का कहना है कि उस वक्त तुरंत ही मंदिर के द्वार अपनी जगह से उखड़ गए और गिर गए और हवा का एक बड़ा सा बवंडर आया। धूल, मिट्टी, पत्ते सब कुछ यहाँ वहाँ उड़ने लगा और लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा था, पर किसी के जोर से पैर रखने की ध्वनि सुनाई देने लगी। धप धप धप। और इसी कारण जैसे भूकंप आ रहा हो वैसे धरती भी हिलने लगी थी और थोड़े समय बाद सब कुछ शांत हुआ और अब सब कुछ साफ दिखाई देने लगा था लोगों को। इस तूफान के कारण किसी को कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा था और सबने उस जगह पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखे और मंदिर के द्वार दूर पड़े हुए थे और मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति गायब हो चुकी थी। वो व्यक्ति तो गुस्से में वहां से निकल गया और भूल गया कि वो क्या बोलकर आया था और उसे यह एहसास होने लगा कि कोई बड़ा कदावर जीव उसके पीछे पीछे आ रहा हो। वैसे पदचाप सुनाई देने लगी और धरती में कंपन होने लगा था। इसी कारण वह व्यक्ति बहुत ही घबरा गया। उसे भय लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा जीव है, उसे मार देगा। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसकी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। उसे लगा मैंने बजरंगबली को बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया, इसलिए उनकी कृपा अब मुझ पर नहीं रही। अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। घबराहट के कारण वह व्यक्ति बोल पड़ा, कौन है? कौन है मेरे पीछे? तब उस व्यक्ति को सुनाई दी एक आवाज, अभी सौगंध देकर तुम चल पड़े और अब पहचानते नहीं हो। यह सुनकर उस व्यक्ति के हर्ष की कोई सीमा न रही। वह गदगद हो गया और जैसे ही वह पीछे मुड़ने लगा कि उसे फिर से सुनाई दिया, पीछे मत मुड़ना, यह तेज प्रकाश से तुम देख नहीं पाओगे, बस तुम चलते रहो। जहां तुम जाओगे मैं वहां आऊंगा, पर तुम जहां पीछे मुड़कर देखोगी कि मैं आ रहा हूं कि नहीं, बस मैं वहीं पर स्थित हो जाऊंगा। यह सुनकर उस व्यक्ति की खुशी की कोई सीमा न रही और वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहा, अवश्य प्रभु, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। पर प्रभु, आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं तो कोई संकेत भी दीजिए, और आपकी पदचाप के कारण धरती माता भी ध्रुज उठती है। इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है मेरी, ये दोनों विनती का आप स्वीकार करें। तब उन्होंने अपना स्वरूप बदला और एक भेड़ का स्वरूप धरा और स्वरूप चिन्ह के लिए घंटी का स्वर सुनाई देने लगा। वह व्यक्ति को फिर से आवाज सुनाई दी, मैं इस रूप में तुम्हारे पीछे चलूंगा और तुम्हें इस घंटी का स्वर सुनाई देगा। वह व्यक्ति आगे आगे चलता गया और घंट का स्वर उसे सुनाई दे रहा था। चलते चलते वह व्यक्ति शत्रुंजय नदी के किनारे पहुंचा और नदी पार की और थोड़ी ही दूर चले होंगे कि अचानक स्वर सुनाई देना बंद हुआ। इसी कारण वह व्यक्ति शंका में पड़ा और पीछे मुड़कर देख लिया। तब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, केवल भेड़ के पैरों के निशान दिखे और स्वर सुनाई दिया, अब मैं इस स्थान से आगे नहीं बढ़ूंगा, पर मैं आज से तुम्हारे कुल के नाम से इस स्थान पर जाना चाहूंगा। उस व्यक्ति ने उस पद चिन्हों को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया और वहां मूर्ति स्थापना की तथा मंदिर बनवाया और उसी व्यक्ति के कुल के नाम से वहां पर लोग जानने लगे। इस कथा का वर्णन आज भी उस गांव में लोग सुनाते हैं तथा यह कथा दूर दूर गांव में प्रचलित है। कई जगहों से लोग दर्शन हेतु यहाँ पर आते हैं तथा इस कथा का कुछ भाग एक मूवी में भी लिया गया है। हमें उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। हम आगे भी ऐसी रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल MRN डायरीज से जुड़े रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।